नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज चैनल के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कोटा के महावीर नगर 3 में एडवांस जॉइंट एंड ऑर्थो केयर क्लिनिक में और डॉक्टर दुर्गा शंकर ढीलन जी से हम बात करेंगे। वो आज के हमारे अतिथि हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि घुटनों का दर्द क्या है और क्यों होता है। देखिए, जो घुटनों का दर्द होता है वो उसको हम सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं आर्थराइटिस, या घुटनों का घिसा हुआ जाना, या घुटनों में आर्थराइटिस का हो जाना। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, स्पेशली आज के टाइम पे, स्पेशली इंडिया में। पहले ये घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस को हम लोग मान के चलते थे कि ये ज्यादा उम्र के लोगों में होती है या ओल्ड एज में होने वाली समस्या है। लेकिन धीरे धीरे देखने में आया है कि 40 की उम्र के आसपास भी लोगों में घुटनों का दर्द होना स्टार्ट हो गया। लगभग 40 से 50 साल की उम्र के लोगों में 50% लोगों में घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो गया। अब इसका बहुत सारे कारण अपने पास हो सकते हैं। खान पान से लेके, एक्सरसाइज से लेके, दिनचर्या से लेके, आपका फिजिकल एक्टिविटी से लेके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं? जैसे मैंने बात की घुटनों की आर्थराइटिस, उसमें घुटनों की आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आपके एक दो हड्डियां होती है घुटने में, जिसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं, और नीचे वाली पिंडली की हड्डी होती है जिसको शिन बोन बोलते हैं। उसके बीच में एक कुशन होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस या कार्टिलेज। ये ब्लू कलर का जो है वो मेनिस्कस है, जिसकी वजह से हमारा घुटना पूरा लुब्रिकेंट होता है और इसके मोमेंट फ्रीली मूवमेंट हो पाते हैं। लेकिन जैसे अगर आर्थराइटिस हो गया है, आर्थराइटिस का मतलब है कि बीच में जो गैप है वो कम हो गया है, आपस में हड्डियां टकराना स्टार्ट हो गई है। तो अगर इसको शुरुआती स्टेज में हम कैसे पहचाने, उसका तरीका है कि जब आप शुरुआती स्टेज में आप जब चलेंगे तो चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे आपको घुटनों पर जोर जोर पड़ेगा, जैसे कि सीढ़ियां उतरने चढ़ने में, या फिर आप नमाज पढ़ के नीचे बैठते हैं, या फिर नीचे इंडियन टॉयलेट में आप नीचे बैठ रहे हैं, तो आपको बहुत दर्द महसूस होगा और बहुत सी बार सूजन भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये शुरुआती स्टेज में आर्थराइटिस या घुटनों का दर्द का लक्षण होता है। धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है, अगर आपने ख्याल नहीं रखा घुटनों का, तो धीरे धीरे घुटनों में अकड़न जकड़न, घुटनों में घुमाव आना, सूजन आना, और चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, महिलाएं हमारे घर की मतलब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सबसे सबका ख्याल रखने वाले होते हैं। तो महिलाएं जनरली अपनी डाइट, अपने वजन, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं रहती और ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। हमने देखने में आया है कि महिलाओं में घुटनों का दर्द बहुत ही कॉमन है। इसका एक कारण तो ये है कि 40-45 की उम्र के बाद में जब माहवारी बंद हो जाती है, तो हार्मोन चेंजेज आते हैं, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में देखा गया है कि महिलाएं में वजन बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ता है। वजन बढ़ेगा तो आपके घुटनों में जोर पड़ेगा और आपको आर्थराइटिस होने की संभावना है। इसके अलावा महिलाएं जो है अपनी डाइट पे उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना बाकी लोगों पर ध्यान देती है। तो अगर डाइट वीक होगी, आपका विटामिन डी, कैल्शियम अगर आपकी डाइट में कम होगा, तो आपको इसकी संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए महिलाओं में सामान्यतः घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस ज्यादा देखने को पाया। डॉक्टर साहब, कई बार आजकल देखना आया है कि छोटे बच्चों को भी या कम उम्र में भी लोगों को घुटने का दर्द होने लगा है। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले बताया कि कम उम्र में भी होना स्टार्ट हो गया है। इसका मेन कारण है, एक तो फास्ट फूड अपन लेते हैं, खान पान में कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिससे आपका वजन बढ़ता है, हेल्दी डाइट नहीं होती है। दूसरी है कि हमारे जो आजकल की जो दिनचर्या है उसमें हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस, जैसे कि पुराने टाइम पे लोग बहुत चलते थे, घूमते थे, फिरते थे, वॉकिंग करते थे, दौड़ते थे, तो उसकी जो मांसपेशियां, जो जांग की मांसपेशियां और पिंडलियां मजबूत होती थी, तो उससे आर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाती थी। इसके अलावा डाइट, दूसरा है कि सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर भी आपको कम मिलता है, विटामिन डी कम मिलेगा तो आपको घुटनों में दर्द या आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कम उम्र के लोगों में जेनेटिक के कारण भी होते हैं, जेनेटिक के कारण की वजह से भी आपको आर्थराइटिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम लोग किस प्रकार से सावधानियां रखें, क्या करें और क्या ना करें ताकि हमारा घुटने का दर्द हम कम से कम हो या उससे बचाव हो सके? देखिए, घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस का ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो एक बार अगर आपका सीवियर स्टेज अगर चला गया तो उससे रिवर्स करने वाली ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती है। इन आर्थराइटिस को से बचाव या उसको रिवर्स करने का केवल एकमात्र तरीका है, आपकी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी,
वजन कम करना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मेडिसिन कुछ नहीं होती है, कुछ मेडिसिन हम देते हैं बट वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको एक्सरसाइज, वजन कम करना, खान पान पे ध्यान देना, इन सब चीजों से आपको उसको कम या बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर घुटने का दर्द फिर भी हो रहा है तो एडवांस उपचार के तौर पे जो इलाज है वो क्या क्या उपलब्ध है अपने पास में? देखिए, पहला तो है हम कोशिश करें कि आपका आर्थराइटिस से बचा जा सके। आप अपनी घरेलू या फिर अपनी दिनचर्या में वो करके आप अपने घुटनों का दर्द से बचा जा सकता है। अगर आपको आर्थराइटिस बहुत सीवियर स्टेज में चली गई है, जैसे कि आपको 4 कदम चलने में दिक्कत आ रही है, आपके घुटनों में घुमाव आ गया है, आप बिल्कुल अपनी दिनचर्या भी नहीं कर पा रहे, तो उस स्टेज में हमारे पास एडवांस जो टेक्निक्स है उसमें एक तो होता है घुटनों में इंजेक्शन हम लगाते हैं समटाइम, जैसे कि लुब्रिकेंट वाले इंजेक्शन आते हैं, उनको लगा सकते हैं। समटाइम हम पीआरपी थेरेपी, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं, वो भी हम लगाते हैं। लेकिन वो भी उनका भी अपना एक लिमिटेड रोल होता है, स्पेशली जो बीच वाली स्टेज आर्थराइटिस की होती है उसमें। अगर आपका घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है या आर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर हम कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी हम बोलते हैं उसको, जिसमें आपके घुटनों को, टेढ़े घुटनों को बोन कट करके और सीधा कर दिया जाता है। इसके अलावा पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम आधा घुटना चेंज करते हैं। इसके अलावा टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे नेविगेशन टेक्निक है, 3D टेक्निक है, रोबोटिक टेक्निक है, या कन्वेंशनल जो टेक्निक है। आजकल एआई भी हम लोग नी रिप्लेसमेंट में लेके आए हैं, तो उन चीजों से हम इसका इलाज करा सकते हैं। इस तरह से दर्शकों, आपने देखा कि घुटने के दर्द से रिलेटेड जो भी हमारी जानकारी, समस्याएं थी, हमने डॉक्टर साहब से पूछी, डॉक्टर साहब ने हमें जवाब दिया। आपकी किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो महावीर नगर 3 में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप यहाँ आकर के मिल सकते हैं। और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कितने मिनट का हो गया?